ओके सर। 3, 2, 1। जय आदिवासी। मेरा नाम पूरन शेट्टी किशन है। मैं एक निज़ामाबाद जिला का आदिवासी हूँ। आज मैं यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र के निज़ामाबाद जिला जकरनपल्ली मंडल के मूनीपल्ली इस ग्राम में आकर वहाँ से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। यहाँ पर नायकपोड नाम की जो आदिवासी जाति है, जनजाति है, उस परिवारों के पक्ष में इस गांव में गांव की जो ग्राम विकास समिति होती है, जिसे विलेज डेवलपमेंट कमेटी कहते हैं, इस कमेटी द्वारा इनका सामाजिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। ये पिछले 1 साल 6 महीने से ये लोग इसे झेल रहे हैं। अपने स्तर पे इन्होंने न्याय की मांग की है। विलेज के जो सरपंच होते हैं उनसे इन्होंने मांग की है, अथा इस पर कोई परिष्कार न मिलने के वजह से ये लोग माननीय जिलाधिकारी से भी इन्होंने चिट्ठी लिखी और अपनी प्रार्थना की कि इस तरह से इन पे एट्रॉसिटी हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तब माननीय जिलाधिकारी जी ने उस चिट्ठी को उसको लोकल एसीपी को उन्होंने प्रेषित किया और इस पे उन्होंने एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए। पर दुर्भाग्यवश इस चिट्ठी पर भी किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। बावजूद के ये लोग पुलिस स्टेशन को कई बार चक्कर काट चुके, न्याय की मांग की, लेकिन इन्हें कोई न्याय न मिलने पर हम जैसे जिला और राष्ट्र के जो जनजाति के आदिवासी के नायक है, इनसे संपर्क किया गया। इस विषय में मैंने यहाँ के लोकल जो एमएलए है, एमएलए से मैंने बात की, तो तब जाके कहीं उन्होंने डिचपल्ली ग्राम नाम में एक सीआई रहते हैं राघवेंद्र राव, उनसे उन्होंने निर्देश दिए कि इस पे आपने क्या एक्शन लिया। तब जाके उन्होंने, रघुनाथ सीआई है उनका नाम, उन्होंने जाके जब जकरनपल्ली में इनका एक पुलिस स्टेशन होता है इस गांव के संबंधी, वहां पे वो कंप्लेंट भेजी गई। इतने प्रयास के बाद, इतने कोशिश के बाद, इतने रिकमेंडेशन के बाद, इसी से पता चलता है कि आदिवासी जब कंप्लेंट करते हैं, कि कोई कंप्लेंट देते हैं तो उन पे किस तरीके से निर्लक्ष्य किया जाता है, किस तरह से नज़रअंदाज किया जाता है। इससे हमें एक शिक्षा मिलती है। अब रही कंप्लेंट, जब पुलिस स्टेशन पहुंच गई तो वहां पे भी कुछ कदम उठाया नहीं गया। ये विलेज डेवलपमेंट कमेटी वालों को बुलाया गया और साफ साफ कह दिया गया कि अब तक जो हो चुका, अब यहाँ से नहीं होगा। हमने उसे नकारा। हमने कहा जो हुआ मतलब उन्होंने वो गलती की है, उसकी एट्रॉसिटी केस होनी चाहिए। इस गांव में कम से कम एक 600 कुटुंब रहते हैं और जहां उनकी पूरी जनसंख्या 4500 से 5000 तक की है, और जहां जिस नायकपोड कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं, वो नायकपोड कम्युनिटी एक सिर्फ 40 कुटुंब है, 40 फैमिलीज है, और उनके पूरी जनसंख्या आज 250 से 300 तक है। इसीलिए माइनॉरिटी होने से, संख्या कम होने से, अल्पसंख्यक होने से बहुसंख्यक अग्रवर्णीय लोग इसको उनको दबा रहे हैं, उनके प्रति अन्याय कर रहे हैं। तो इस विषय में मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जनजाति आयोग नई दिल्ली से मैं ये विनती करना चाहता हूं कि इसका हार्ड कॉपी, इसका सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेजने वाला हूं सर। इसके पश्चात भी मेरे 3 ही मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आप आगे भेज के वीडियो के द्वारा भी कोई केस बुक हो, वीडियो के द्वारा भी कोई मतलब कि हमारा फ़ायदा हो, इन आदिवासियों को कुछ मदद मिल सकती है आपसे। इस उद्देश्य से मैं ये वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ। यहाँ 3 मुद्दे हैं। इस गांव में इन लोगों के गवर्नमेंट की दी वाली 80 एकड़ ज़मीन है, जिस 80 एकड़ ज़मीन में इन्होंने 5 से 6 एकड़ ऑलरेडी योगदान कर दिया। 1 एकड़ मंदिर के लिए, 1 एकड़ स्मशान के लिए, 1 एकड़ इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के लिए और एक मंदिर के लिए, ऐसा 6 एकड़ इन्होंने अभी तक दान दिया है बिना पैसे के। उसके बावजूद भी 80 एकड़ में पूरे पथरालू और पहाड़ी एरिया है, जहां वो कोई अब किसान के तौर पर कोई वो उपज नहीं कर सकते। सिर्फ 10-15 एकड़ कुछ उपज कर रहे हैं, उस पर वो सब लोग बांट ले रहे हैं। ये हो रहा है
तो इसी बीच में जो शिवालय के लिए 1 एकड़ दिया गया था वो पहाड़ के ऊपर चोटी पर है, तो उसके लिए अप्रोच रोड के लिए जब ये उन्होंने रास्ता दिया था उस रास्ते में भी इन्होंने आक्षेप किया, रास्ता इनका ही है, आक्षेप उनका है। तो इन्होंने भी अपनी तरफ से कोई बात रखी जो उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने इन पे विलेज कमेटी ने डिसाइड करके 15,000 का उनको जुर्माना लगाया गया बिना वजह। जब ये लोग जाके पूछे कि हमें वजह बताइए कि ये 15,000 क्यों बनना है, चाहे आप हमसे 30,000 रुपये जुर्माना लो लेकिन हमको वजह बताओ क्या है। तो कोई वजह नहीं बताना सुनना चाहते, पहले आप 15,000 डिपॉजिट कीजिए, बाद में आप बात करेंगे। ये बहुत बहुत सरासर अन्याय से है। और दूसरा विषय ये है कि यहाँ पे दशहरा का जो सन होता है, जो त्यौहार होता है, वो बहुत आनंद उत्साह से मनाया जाता है। और यहाँ गांव में ये एक प्रथा है, जब भी कोई बलि दी जाती है, बकरी की बलि, वो ये नायकपुर कम्युनिटी वाले उसमें अग्रसर होकर उनके हाथों से किया जाता है। ये कहीं 70-80 साल से होता आ रहा है और इसी वजह से, इसी कारण से, इसी चीज़ों को बहाना लेकर वो लोग वो प्रथा भी उसने छोड़ दी है। जो पवित्र प्रथा है उसको भी उन्होंने मोड़ दिया है, तोड़ दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है। उस जगह पे किसी और समाज के आदमी को बाहर गांव से लाके उसको कराया है। ये हमारे नायकपुर समाज के प्रति बहुत बड़ा अपमान है। और इस चीज़ को लेके हमने माननीय जिला अधिकारी जी को भी हमने मतलब के रिप्रेजेंट किया था, तब भी कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। और अभी हाल में जो 80 एकड़ में जो 15 एकड़ उपज कर सकते हैं ये लोग, वो उपज करके जो जिनका जो धान का फसल था वो फसल की कटाई करने के लिए यहाँ पे लोकल में मशीन का उपयोग लेना पड़ता है, जेसीबी का उपयोग लेना पड़ता है। उसको भी उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी अगर जाके वहाँ उपज करेगा, वो फसल काटेगा तो उसको 10,000 रुपये का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। और उससे और बढ़कर बात क्या है, रिसेंटली जो कार्तिक पौर्णमी है उस दिन ये आप देख रहे हैं पीछे मेरे टेम्पल है, ये इनका आराध्य देव है भीमरा देवरा। तो यहाँ पे ये इनका आराध्य देव है। तो यहाँ पे वो लोग हर साल अच्छा खाना पकाकर प्रसाद तैयार कर 3 से 4 हज़ार लोगों को खिलाते हैं ये लोग। और गांव के सारे लोग ये प्रसाद सेवन करने यहाँ पे आते हैं, इसको पवित्र मानते हैं। तो ऐसे पवित्र प्रसाद को भी इस बार विलेज कमेटियों ने, इवन दो उनको पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने कॉम्प्रोमाइज लेटर भी दे दिया कि हम इसके बाद गलती नहीं करेंगे, फिर भी वही गलती फिर से एक बार किया इन्होंने कि गांव वालों को सभी को बोल दिया कि आप वहां पे जाके खाना नहीं खाएंगे, प्रसाद का सेवन नहीं करेंगे, अगर ऐसा करने पर आपको 5,000 का जुर्माना होगा। ये क्या चीजें हैं, 5,000 का जुर्माना। आज का हम कहाँ हैं, आदमी चांद पे पहुंच रहा है और ये लोग जमीन में गड़ के है। ये लोग ये कह रहे हैं कि 5,000 का जुर्माना लगाएंगे। ये क्यों, छूत अछूत की भावना क्यों, हमें दूर रखना क्यों, इसने क्या गलती किया है। हमें भी वही आँख कान सभी समान है उनके हिसाब से हमको भी वही है, ये क्यों कर रहा है। आज मैंने एसआई से बात की है, वो कहते हैं कि आओ एसीपी के बाद बात करो। हम किसी एसी के पास नहीं जाएंगे सर, यहाँ गांव का मामला है, पुलिस गांव में आना है और यहीं पे इसका न्याय करना है। इसी पे हम डटे वाले हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि इस पक्ष में जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाया जाए। अगर कदम उठाया नहीं गया तो हम सब लोग जाके माननीय जिला अधिकारी के सामने अपन उपोषण करेंगे, वहां पे हम धरना करेंगे और इसकी छोड़ेंगे नहीं। जो आदमी गलती करे उनको सजा होनी चाहिए और गलती फिर से ना हो इसकी भी कोई दक्षता ली जानी चाहिए। मैं इन सभी आदिवासियों की तरफ से, आप देख रहे हैं सर छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ सब महिला लोग हैं, ये सब लोग हैं, इनमें ये सब लोग मेरे साथ यहाँ खड़े हैं तो उनका पेट रगड़ रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है, सब कुछ वो कर रहे हैं। अभी मेरे साथ वो नारे भी लगाएंगे, आदिवासी ऐक्यता, आदिवासी ऐक्यता, नायकपुर ऐक्यता, पोराडदाम पोराडदाम, पोराडदाम पोराडदाम। ये सब यहाँ पे हो रहा है सर। हम आपसे विनती करते हैं, इनकी तरफ से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए इस बीच में। तो हम उन सभी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते।